शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/9/2021। बाबा कहते ये है बाबा का घर, तो हमारा घर भी है, बाप है और हम बच्चे हैं। फिर बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे ये यूनिवर्सिटी है। तो देखो कितनी वंडरफुल बात है, घर का घर है और फिर यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्स की नॉलेज बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी सतयुग की बातें, फिर आज के दुनिया की बातों का हमारे सामने वर्णन किया। और बाबा कहते बच्चे इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म होने वाला है, इनसे बुद्धियोग निकालो और मेरे से बुद्धियोग लगाओ, मुझे याद करो। तो कैसे हम कलयुगी दुनिया को भूलें, पुरानी दुनिया को भूलें और आने वाली नई दुनिया को याद रखें, बाबा को याद रखें और अपनी बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्थिति को, जो बाबा आज मुरली में कह रहे सिल्वर, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, तो आत्मा को फिर से हम गोल्ड कैसे बनाएं, तो उसकी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी, कैसी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है और यहाँ से सबकी सद्गति होती है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय, बाबा में निश्चय होते कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए, जो बाबा पहली श्रीमत देते अमल में लानी चाहिए। उत्तर है, जब निश्चय हुआ बाबा आया है तो बाबा की पहली पहली राय ये है, बच्चे इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना उसको भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को
फौरन अमल में लाना चाहिए। सबको भूलना, बाबा को याद करना। फिर दूसरी भी बात बाबा बता रहे जवाब में, जब तुम बेहद के बाबा के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। यह हम अंडरलाइन करें। कई अभी तक पतितों के साथ लेन देन करते, वो हिसाब बनता है, वो हमें अभी नहीं करनी है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। याद रखें, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है। दुनिया में भी है यूनिवर्सिटी, रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। और घर का घर भी है। माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। घर में कौन होते? माता पिता। हम बच्चे माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी में भी बैठे हैं। स्पिरिचुअल फादर बैठा है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप के द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। इनको कहते ज्ञान का सागर, और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसीलिए ज्ञान सागर, सर्व का सद्गति दाता एक बाबा है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते। ऐसी ये यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व को बदलने वाली। 5 तत्व भी सतो प्रधान होते, सबकी सद्गति होती है। ये बातें बड़ी समझने की है। अब सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वो सब बदल कर नया होगा। गाया जाता, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। ये झूठ खंड बन गया। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। रचयिता रचना के बारे में जो भी मनुष्य कहते वो झूठ है। तुम अभी बाबा के द्वारा जानते हो भगवानुवाच्य, भगवान तो एक बाबा है, वो है निराकार। असल में आत्माएं भी निराकार है, फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं। वहां आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन ब्रह्म में तत्व में निवास करती हैं। वो आत्माओं का घर है, ब्रह्म में तत्व। ये आकाश तत्व है जहां साकारी पार्ट चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। कहां पर? साकारी दुनिया में। इसका अर्थ समझते नहीं। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट, पर मालूम नहीं। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, फिर क्या? तो फिर गोल्डन बनेंगे, जरूर गोल्डन एज आएगा। संगम युग एक ही होता, पूरे कल्प में एक संगम युग। सतयुग, त्रेता, वह त्रेता और द्वापर का
संगम नहीं कहा जाता, वो रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मुझे बुलाते हैं जब पतित बनते हैं, कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन तो सतयुग में होते हैं, अभी है संगम। इनको कहते कल्याणकारी संगम युग। कल्प का जो संगम है वो बाबा कहते कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, ये प्रैक्टिकल संगम है, जहां आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। इनको कुंभ कहा जाता। वो फिर दिखाते नदियों का मेला, कुंभ मेले लगते, नदियों का मेला लगता। 2 नदियां तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कह देते। वो कलकत्ता तरफ कहते हैं ना, एक नदी गुप्त है। अब ये तो झूठ है, गुप्त नदी कभी हो सकती है? वो तो दिखाई देगी ना, पानी कैसे गुप्त रहेगा। साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकली, ये सब झूठ है। साइंस वाले भी नहीं मानते। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब यह अक्षर पकड़ लिया है, पर इसका भी अर्थ नहीं समझते। पहले ज्ञान, तो ज्ञान दिन है सुख, फिर भक्ति रात है दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक की तो नहीं हो सकती है, ब्रह्मा की एक की थोड़ी होगी, सबकी होगी, बहुत होंगे। तो दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये बाबा ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य को स्पष्ट किया। सतयुग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति, और बाबा आए वैराग्य आ गया। बाबा कहते देह से जो कुछ भी इन आंखों से तुम देखते हो ना, उनको ज्ञान से भूलना है, बुद्धि से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, उसकी मना नहीं हो तो करना पड़ेगा। परंतु बुद्धि का योग एक बाबा से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अभी बाबा के बने हो, तो जो कुछ भी करो ना, वो बाबा की राय से करो। ये बात बहुत जरूरी है। धंधा करो, बच्चे संभालो, पर बाबा कहते अब जो भी बाबा मिला तो जो भी करो बाबा से राय लेके करो, श्रीमत लेके करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय तो पतितों के साथ चला आया, अब उसका नतीजा देख लिया। पतितों के साथ लेन देन किया, क्या हुआ? दिन प्रतिदिन पतित बनते गए, क्योंकि भक्ति मार्ग है उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में तो आना है, उतरना जरूर है, इनसे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म, उनको भी उतरना है, तो बाकी कैसे कोई रुक सकता है? अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। कौन से? गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर, फिर आयरन, फिर गोल्ड बनते। तो खाद पड़ती, सोने में खाद डालते ना। इस समय आयरन एजड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कभी था। बाबा कहते कल की तो बात है,
कल भी था लक्ष्मी नारायण का राज्य और आने वाले कल में भी उनका राज्य। कल, आज और कल की कहानी। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया। अभी बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूं? कहाँ लाखों वर्ष, कहाँ सिर्फ 5000 वर्ष। बाबा कहते देखो कौन राइट है, बोलो बाबा को बताओ। बाबा राइट है। बाप को कहा जाता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता। बाबा कहते वो सब तो है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। ज्ञान के लिए तो मेरा ही गायन है कि आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में तो कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में मनुष्य आद मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़ करके हम पा रहे। समय बहुत थोड़ा है, ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसीलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा ले लो, बच्चे सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे सबको भूलो, मेरी श्रीमत पर चलो और मेरे से पूरा वर्षा ले लो। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों रूप से बाबा को रेगुलर याद करो, तब वर्षा, पढ़ाई और पावन बनने का फिक्र और घर चलना है वो याद रहेगा। सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु या सतगुरु। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो बाबा पूरी नॉलेज देते हैं। ये कोई और तो समझा नहीं सकते हैं। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले माफक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, वो तो देवता है, साकारी मनुष्य है, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण के माता पिता है, उन्होंने जन्म लिया। भगवान पुनर्जन्म रहित है। इनको दिव्य जन्म कहते, प्रवेशता। नहीं तो मैं निराकार बोलूंगा कैसे? जन्म लेना पड़े, लेकिन दिव्य, अलौकिक। मुझे जरूर आकर पावन बनाना है तो युक्ति तो बतानी पड़े ना, ज्ञान सुनाना पड़ेगा। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज्य में तुम सब देहाभिमानी बन पड़े। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को कोई भी नहीं जानता। अगर वहां भी मालूम हो, कहा सतयुग में, अगर वहां भी मालूम हो कि हमको आगे जाके ऐसे गिरना है, नीचे उतरना है, तो राजाई की खुशी गुम हो जाएगी। कैसे सुख भोग सकेंगे? इसीलिए बाबा कहते ये जो नॉलेज है, ज्ञान जो बाबा दे रहे, वो प्रायलोप हो जाता, हमारी सदगति हो जाती, वर्षा मिलता, ज्ञान प्रायलोप हो जाता।
फिर ज्ञान की दरकार नहीं, ज्ञान की दरकार होती दुर्गति में, वहां तो सदगति हो गई। इस समय सब दुर्गति में हैं, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं, वो काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन गई। बुलाते हैं कि अभी हम पतित बन गए। पतित बनते हैं काम चिता से। क्रोध है, लोभ, उनसे पतित नहीं बनते, विकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। लेकिन जो पतित बनना होता है ना, आत्मा जो इम्प्योर बनती है, वो बनती है काम विकार के कारण। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर क्या करते हैं? माथा टेकते। कहते ना आप निर्विकारी हो और हम विकारी हैं, झुक जाते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड, विशेष वर्ल्ड गाया हुआ है। भारत वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशेष बन गया। भारत के साथ सारा वर्ल्ड विशेष, भारत में ने, भारत की उतरती कला, सबकी उतरती कला। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस, प्रॉस्पेरिटी तीनों भी थे। प्यूरिटी है फर्स्ट, अब प्यूरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर कौन? एक बाबा। हर गुणों में बाबा सागर। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं, हर बात में बाबा आप समान बनाते हैं। आत्मा के भी तो वही गुण है 7, पर वो गुण हमारे रहे नहीं हमारे पास, तो बाबा फिर से धारण कराते। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे थे। मनुष्य मात्र, जानवर आदि भी सब प्यारे थे। सब वहां एक दो को प्यार करते थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, ये एक दृष्टांत है। हालांकि सतयुग में कोई शेर बकरी होगा मालूम नहीं, शेर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिसाल है कि शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते। वहां ऐसी चीज गंद करने वाली कोई होती नहीं। यहाँ पर बीमारियां, मच्छर आदि कितने हैं, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े जो मनुष्य को बीमार भी करते, मृत्यु तक आ जाती है, इतने उनके इन्फेक्शंस होते हैं। वहां तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। शाहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी तो फर्स्ट क्लास होता है ना। देखो कलयुग के अंत में भी देखो, जिनके पास धन है, संपत्ति है, घर देखो कैसा है, कितना सुंदर, साफ, क्लीन, नीट, और फर्नीचर A1। तो यहां भी जब हम ऐसे देखते हैं तो सतयुग में तो क्या नहीं होगा। गरीबों का फर्नीचर कैसे मिलेगा? साधारण मिलेगा। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। यहां देखो, यहां ही इतना अच्छा दिख रहा है, तो सतयुग तो सोने की दुनिया है, हर चीज सोने की होगी। बाबा कहते महल ही सोने का है। अच्छा, वैकुंठ की गाय देखो,
गाय भी बहुत सुंदर होती है। वैकुंठ की गाय देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गाय दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गाय तो होगी ना, वो तो अवश्य होगी, सबको उसका दूध मिलेगा। वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। अरे नाम क्या बताया, हेवन। जब नाम ही बोल दिया स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, फिर क्या मुख में पानी आ जाता। इस पुरानी छीछी दुनिया में किचड़ा है, यहाँ तो गंदी गंद है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में अभी क्या होगा, स्वाहा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बुद्धि कहाँ भी मत लगाओ। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते, बॉम्ब फेंका आग निकल जाती। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए, ऐसा ऐसा अंदर डालते रहते हैं। इसका भी कारण बाबा ने बताया। हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं जो दवाई कर सके, तो बाबा कहते देखो रहम दिल बाबा, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फिर गाया हुआ है नेचुरल कैलिमिटीज, मूसलधार बरसात, ताकि जल्दी मृत्यु हो जाए। ये भी बाबा का प्यार, रहम। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है, ये सब चीजों से विनाश तो होना है, जो हो भी रहा है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब हम माने, अब तो ये बोलने की जरूरत नहीं, हो ही रहा है। ये पहले की मुरली। तो बाबा कहते कोई कहे कि विनाश का साक्षात्कार हो तब हम माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, उसके कारण रुक तो नहीं जाएगा। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तब भी मानेंगे, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, चलो देख भी लिया, क्या हुआ, सदगति हुई। कहते परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप, हजारों सूर्य से तेजोमय, पर ऐसे तो है नहीं। गीता में लिखा है अर्जुन ने कहा बस करो, सहन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखे और कहे मैं सहन नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसी आत्मा वैसे परमात्मा बाबा, सिर्फ बाबा ज्ञान के सागर हैं। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाबा कर पढ़ाते, और कोई बात नहीं। जो जिस भावना से याद करते हैं उनकी भावना भी मैं पूरी करता हूं, वो भी ड्रामा में नूंद है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, उसको तो बहुत साक्षात्कार होते थे। दूसरे जन्म में भी भक्तन बनी होगी, अब संस्कार लेके गई, स्वर्ग में तो नहीं जा सकती है, भक्तन बनी होगी, वैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे, हम प्रैक्टिकल जा रहे। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे, यहाँ तो सब नरक के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ना, बच्चे जानते हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे। ये राजयोग बल है। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली, योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए,
पहले से रेडी रहो, स्थिति बना दो, हार्ट फेल नहीं होना है। जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना, उनको कभी संशय नहीं आ सकता, नथिंग न्यू। संशय बुद्धि भी होते जरूर है, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते, हाँ बाबा क्या कहते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया। तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती। ऐसे बहुत केसेस बनते हैं। लिखते बाबा शादी करके मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा लिया हमने हार खा ली। अब बाबा आपके सामने आने के हम लायक नहीं रहे। देखो ये भी वंडर है। फिर लिखते हैं बाबा सन्मुख आवे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने शादी कर ली। फिर लिखते बाबा हम आवे। बाबा लिखते, देखो बाबा क्या जवाब देते हैं, काला मुंह किया, अब यहां नहीं आ सकते हो। नियम ही नहीं है, काला मुंह किया अब यहां नहीं आ सकते हो, यहां आके क्या करेंगे। फिर भी वहां रह के पुरुषार्थ करो। अगर फील होता है, पश्चाताप होता है, वहां रह के पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा। ऐसे नहीं कि राजाई पद पा सकोगे। कहते हैं ना, कहावत है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। हड्ड कुड टूट जाता है 5 मंजिल से गिरते। कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते भी नहीं है। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है। ये सब सारी ज्ञान की बात है। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, कायदा नहीं है। कोई छिपके बैठेगा, पत्थर बन जाएगा, पत्थर बुद्धि बन जाएगा। परंतु कोई हालत में कहा सेवा के लिए कभी बिठाते, वो अलग बात है। पतिती तो आएंगे ना। अभी देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती हैं, कहती बाबा हमको नग्न होना। अच्छा, बांदेलियों का भी तो पाठ चलता है, कामेशु क्रोधेशु, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास तो समाचार आते हैं, बेहद का बाबा कहते बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो। मैं गारंटी करता हूं। कौन सी गारंटी? विश्व के मालिक बनेंगे, ये बाबा की गारंटी है। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई तो प्रेरिक है जो हमसे ये बॉम्ब्स बनवाते हैं, इनसे हम अपने कुल का नाश करेंगे। फील भी कहते बनाने वाले, लेकिन बाबा कहते बनाते जाते। ड्रामा में नूंद है, परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, होना ही है उसको। दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। टाइम बहुत तो नहीं है ना, बनाना तो पड़ेगा। और अब देखो कैसे विनाश हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। मीठा बनो, प्यारा बनो। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है, मुख्य बात है।
पवित्रता फर्स्ट है, इसीलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है ना, उसे देखते हुए नहीं देखो, ये अभ्यास करो। हर कदम पर बाबा से राय लेकर चलना है, श्रीमत लेके चलने में कल्याण है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव करके सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्या ही हमको चढ़ाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसा पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार करता है। फर्क ही नहीं पड़ता है समस्या का। जो शक्तिशाली बच्चे हैं, समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बनती। तूफान तोहफा लाता। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। जानी पहचानी होती है ना, तो पार करने को मुश्किलात नहीं लगती। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते हैं ये क्या हुआ, पर सदा संतुष्ट रहते। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकालते, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। परिस्थिति आई तो स्वस्थिति में स्थित होकर के उसको पार करना है। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान।